26 जुलाई को भारत करगिल में मिली जीत की 24वीं सालगिरह मनाएगा। 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी खास मौके और इसे और खास बनाने के लिए न्यूज़ 24 की टीम उन ऊंचाइयों पर जाकर रिपोर्टिंग कर रही है जहां यह जंग लड़ी गई थी। आज हम आपको करगिल बैटल स्कूल लेकर चल रहे हैं। यह फौजियों का वो स्कूल है जहां ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जो जंग में हिंदुस्तान की जीत को आसान बना देती है। चौबीस साल पहले जब पहाड़ों पर दुश्मन मौत बनकर बैठा था, तब हमारे जाबाजों ने ऐसी जंग लड़ी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नुकीली चोटियों पर दुश्मन हथियारों और पूरी रसद के साथ तैयारी किए बैठा था। जिन पहाड़ों पर सिर्फ चढ़ने भर का मतलब मौत होता है, उन्हीं नुकीली चोटियों पर चढ़ना भी था, बम गोलियों से बचना भी था और दुश्मन को मात भी देनी थी। और हमारे सैनिकों ने वो कर दिखाया जो शायद दुश्मन ने भी नहीं सोचा था। अब करगिल से कुछ दिन पहले न्यूज़ 24 वहीं पर पहुंच गया जहां 24 साल पहले जंग हुई थी। 24 साल पहले यह बर्फ की घाटी थी, लेकिन 24 साल के बाद यह एक तीर्थ स्थल बन गई है। जी हाँ, देशभक्तों के लिए यह तीर्थ स्थल बन गई है। यहाँ की मिट्टी चंदन की हो गई है। शांति है, अमन है, चैन है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारे जवानों ने उस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। खास हमारे लिए कारगिल विजय दिवस से पहले सेना ने कारगिल बैटल स्कूल दिखाया, जहां अब सैनिक वो गुर सीखते हैं जो पहाड़ की लड़ाई में बहुत काम आते हैं। हमारे सैनिकों के हाथ में तिरंगा झंडा है और ये प्रमाण है कि दुश्मन के झंडे को हटाकर दुश्मन के बंकर को वहां पर ध्वस्त करके तिरंगा झंडा फहराना। और यही ट्रेनिंग जहां पर ऑक्सीजन की कमी, दुश्मन तो दुश्मन, ये पहाड़ भी हमारे दुश्मन होते हैं और अदम्य साहस का परिचय वो देते हैं। घातक हथियारों से वो लैस होते हैं और हमारे भारतीय सैनिकों को देखिए, उनके हाथों में तिरंगा झंडा है और इस तरह से कॉम्बिंग करते हुए नीचे आते हैं। ये ट्रेनिंग का इनका एक अहम पार्ट होता है, अहम योगदान होता है। यानी यह फतेह की ये निशानी है कि वो जिस टास्क के लिए वो गए थे, उन्होंने उस टास्क को पूरा कर दिया है और तिरंगा झंडे के साथ वो फिर अपने क्षेत्र में वापस आए हैं। यानी जिस जगह से ये वापस लौटे हैं, उस जगह पर इन्होंने फतह हासिल कर दिया है। कारगिल बैटल स्कूल के अधिकारी ने बताया कि कैसे यहाँ जवानों को यहाँ की कुदरत और यहाँ की चुनौतियों के अनुरूप ढाला जाता है, ताकि वो दुश्मन के साथ साथ यहाँ के बेदर्द मौसम और पहाड़ों के चैलेंजेस से पार पा सकें। करगिल बैटल स्कूल में किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? इस कारगिल बैटल स्कूल में हम अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम पहाड़ी इलाके में ऑपरेट करने के लिए हमें रॉक क्लाइंबिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हम ट्रेनिंग्स को अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं, जैसे हॉलोलिंग, हॉरिजॉन्टल ग्रैपलिंग हो गया, फ्री क्लाइंबिंग, डबल मार क्लाइंबिंग और स्टमक ग्रैपलिंग। हॉलोलिंग हॉरिजॉन्टल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें बड़े बड़े ऑब्स्टिकल को पार करना हो या ट्रूप्स को एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पहुंचाना हो। इस कार्रवाई में हम ऑब्स्टिकल के दोनों साइड रॉप की मदद से मजबूत बेस तैयार करते हैं और क्लाइंबर को कैराबिनर और हार्नेस की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। फ्री क्लाइंब का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई माउंटेन इक्विपमेंट ना हो। अगर सपोज कीजिए युद्ध का क्षेत्र हो, ऊपर से फायरिंग हो रही हो, कैसे बचाएंगे? अभी इसी प्रकार से, इसलिए यहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने आप को किस प्रकार से बचाया जाए। अभी पहाड़ी इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं तो किस प्रकार से दुश्मन के छुपाव में रहें। कारगिल बैटल स्कूल पर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ की ट्रेनिंग आसान नहीं है। मैदान और जंगल के युद्ध के मुकाबले यहाँ दुश्मन से पहले पहाड़ों की चढ़ाई, मुश्किल रास्तों को हराना होता है। 20 से 30 हजार फीट की ऊंची पहाड़ी आपको दिखाई दे रहा होगा। नीचे देखिए नदी बह रही है और साथ ही आप देखिए कि एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए रास्ता कटा हुआ है, यानी एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ तक जाने के लिए। लगातार यहाँ पर बारिश भी है
ऑक्सीजन की भी कमी है और ऐसे माहौल में हमारी सेना किस तरह से काम करती है, दुश्मन अगर सामने है तो कैसे उस पर हमला करना है। एक रस्सी बनाया गया है और हमारे सैनिकों को विशेष तरह की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो देखिए कि कैसे रोपवे के सहारे, यानी आप रास्ता देखिए कि नीचे एक पूरी धारा से, तेज धारा से नदी बह रही है। एक छोर से दूसरे छोर पर आप देखिए लगभग 30 मीटर की जो है दूरी देख सकते हैं। और हमारे सैनिक को देखिए कि कैसे वो रोपवे के सहारे, उनको जब जानकारी मिला है तो तत्काल एक रस्सी यहाँ पर लगाया गया और इस रस्सी के सहारे आप देखिए कि एक छोर से दूसरे छोर पर तुरंत वो पहुंच रहे हैं और बैकअप लेने के लिए। और साथ ही पीछे जो सैनिक, जब ये सैनिक पहुंच करके जब उन्हें वो थंब दिखाते हैं तो बैकअप सैनिक भी जो है यहाँ पर तुरंत पहुंच जाते हैं और कार्रवाई में अपनी जुट जाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि सैनिक जो है रोपवे के सहारे जो है यहाँ पर आकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये विशेष तरह की ट्रेनिंग जो है हर मौसम में काम करने के लिए दिया जाता है। कारगिल बैटल स्कूल में 10,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में 90 डिग्री की चढ़ाई के साथ साथ वो ट्रेनिंग भी दी जाती है जो ये बताती है कि जहां रास्ता ना भी हो वहां रास्ता कैसे बनाया जाता है। सर, मैंने अभी जिस तरह की ट्रेनिंग मैंने देखा, इस तरह की ट्रेनिंग कैसे आपको दी गई और अगर दुश्मन दूसरे छोर पर बैठा है तो उससे निपटने के लिए क्या, कैसे हथियारों के साथ भी आप जाते हैं? हाँ जी सर, तो सबसे पहले जो जवान यहाँ पर सर क्या होता है, जो जवान सबसे पहले पीस इलाके से हाई एल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉयड होते हैं, हम उन जवानों को यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। सर, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टास्क हो, उसको कैसे कंप्लीट करना है। अगर स्ट्रीम 40 फीट से ज़्यादा हो तो उसको हम रॉ ब्रिज की मदद से पार करते हैं और यदि स्ट्रीम की चौड़ाई 35 से 38 फीट हो तब हम सर उसको डबल लैडर की मदद से पार करते हैं। मेन मुद्दा हमारा ये रहता है कि सर जहाँ पर हम जा रहे हैं, जहाँ पर हमारी यूनिट डिप्लॉयड हो रही है, वहाँ पर क्रेवासेस खुलने के चांसेस होते हैं। तो उसको किस हिसाब से पार करना है, कैसे पार करना है, कैसे कौन सी सिखलाई दी गई है, किस हिसाब से हमने उसको पार करने से। तो अगर हम इस छोर पे खड़े हैं, दूसरे छोर पर घनघोर अंधेरा है, ग्लेशियर है, बर्फ है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्या ऐसी भी ट्रेनिंग आपको मिलती है कि उसमें भी आप इस तरह से छोर से दूसरे छोर जा सकते हैं? हाँ सर, हमारा मेन मुद्दा ये रहता है कि जवान को मोटिवेट करना, उसको कोई भी सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल करना। अगर दूसरी तरफ दुश्मन भी है तो कैसे छुपाव में लगाना है, अम्बुश लगाना, कुछ भी करके मतलब दुश्मन देश के पास जाना या उस कोई भी टास्क मिला है उसको कैसे कंप्लीट करना। कारगिल बैटल स्कूल में 3 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है और इसी ट्रेनिंग के बाद जवानों को द्रास, कारगिल और बटालिक सेक्टर में तैनात यूनिट में शामिल किया जाता है। कुछ ऐसे भी रास्ते आ जाते हैं जहां पर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है और 30 से 50 फीट की अगर दूरी हो तो वहां पर लेडर ब्रिज का सहारा लिया जाता है। लेडर ब्रिज का सहारा इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि अगर ये कहा गया कि कोई पर्यटक या सैलानी कहीं दूसरे छोर पर फंसा हुआ है या फिर हमारे सैनिक जो हैं दूसरे छोर पर पेट्रोलिंग कर रहे थे और वो फंस चुके हैं तो उन्हें इस छोर पर सुरक्षित स्थान पर कैसे लाना है, तो उसके लिए लेडर ब्रिज को जो है तैयार किया गया। अगर देखा जाए कि ईस्टर्न इलाके में बात किया जाए तो लेडर ब्रिज की ज़रूरत पड़ी थी, सख्त ज़रूरत पड़ी थी और उसी को देखते हुए आर्मी बैटल स्कूल में इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है। देखिए हमारे जवान जो हैं कैसे लेडर ब्रिज के सहारे एक छोर से दूसरे छोर पर जा रहे हैं। ये कोई आसान काम नहीं है क्योंकि तस्वीरें आप देखिए कि बहती हुई नदी है, चिकनी पहाड़ियां हैं, मौसम खराब है। ये भी हो सकता है कि दूसरी छोर पर जो है बेहद घंघोर अंधेरा हो, कुछ भी नहीं दिख रहा हो और कोहरा भी हो, ग्लेशियर भी हो, तो उस पर कैसे आपको सुरक्षित, खुद को सुरक्षित बचाते हुए सुरक्षित स्थान पर जाना है और जो हमारे सैनिक हैं या जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं जो फंसे हुए हैं, उन्हें फिर सुरक्षित अपने कंधों पर लाद करके, पीठ पर बैठा कर इसी लेडर ब्रिज के सहारे जो है वापस लाना है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।